दो बॉडीज है मान लो, एक बॉडी का चार्ज हायर है, एक बॉडी का चार्ज लोअर है। तो हायर चार्ज वाली बॉडी को अगर लोअर चार्ज वाली बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हायर चार्ज वाली बॉडी तब तक अपना चार्ज लोअर चार्ज वाली बॉडी को ट्रांसफर करेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो उसमें था कि जो हायर चार्ज बॉडी होगी वो लोअर चार्ज बॉडी को तब तक अपनी चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जब वो चार्ज ट्रांसफर करेगी तो कितना लॉस आएगा वो एनर्जी लॉस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज पास सपोज सपोज टू पैरेलल या टू spherical conductor, two spherical charged conductor whose capacitance are capacitance B C2, whose capacitance B C1 and C2. Let us assume the potential of both capacitors contain charge Q1 and Q2 B मतलब हमने मान लिया हमारे पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। इस हमने कंडक्टर को मतलब जो हमारा कैपेसिटर है उसको हमने कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है। हमारे पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैं जिनका कैपेसिटर C1 और C2 है और उनका हमने पोटेंशियल लिया है, लेट किया है V1 और V2 और उनके पास चार्ज कितना है बटा Q1 एंड Q2 है। तो सपोज दैट देखो एक कैपेसिटर ये है सर, ये हो गया ठीक। एक हमारे पास इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है Q2 अच्छा है तो ये कंडक्टर ही ना, तो कंडक्टर सारा चार्ज कहाँ रखता है बेटा? कंडक्टर सारा चार्ज सरफेस पर रखता है। कंडक्टर जो होता है वो सरफेस पर, यहाँ पर भी यही होगा। कंडक्टर सारा चार्ज कहाँ रखेगा? सरफेस पर रखेगा, है ना। तो यहाँ पर लगा दिया एक स्टैंड, लगा दिया। यहाँ भी हमने एक स्टैंड लगा, यहाँ भी स्टैंड लगा दिया, ठीक है। इसका कैपेसिटी मान लिया, इस C2 मान लिया, इसका मान लिया, इसका पोटेंशियल V2 मान लिया। और इफ Q1 इज ग्रेटर देन क्या एज्यूम कर लिया Q2, मतलब पहले कैपेसिटर का जो चार्ज है वो दूसरे कैपेसिटर के चार्ज के से क्या है, ज्यादा है। मतलब इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम। बात समझे भाई? अगर चार्ज सेम होगा तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? जब चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं तो तो हमें एक कैपेसिटर ऐसा लेना है जो दूसरे कैपेसिटर से ज्यादा चार्ज क्या करे, कंटेन करे। बात समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को अलग अलग रखेंगे, तब उनकी एनर्जी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को वायर से जोड़ देंगे, तब उसकी एनर्जी निकालेंगे। और दोनों एनर्जी को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले अलग अलग एनर्जी निकाल लेते हैं जब दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, और जब हम लोग इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तब इसकी एनर्जी निकालेंगे। बात समझ में आई? कैसे निकालेंगे एनर्जी? देखो एनर्जी करेंगे हम लोग, एनर्जी निकालने के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट फ्रॉम potential from potential energy stored in the कैपेसिटर। बेटा किसी भी कैपेसिटर में
एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। तो पहले लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर which are not connected with wire। जब दोनों कैपेसिटर वायर से कनेक्ट नहीं होंगे जब दोनों कैपेसिटर वायर से कनेक्ट do not connect with wire, जब दोनों कैपेसिटर वायर से कनेक्ट नहीं होंगे तब उनकी टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इधर हम उसको उस एनर्जी देते हैं। देखो पहले एक काम करो, पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर पे आओ बेटा। पहले की जो एनर्जी है इसको हमने U की जगह क्या रख दिया U1 और बराबर हो गया 1/2 C1V1 स्क्वायर होगा। ठीक, फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर, यहाँ लिखेंगे क्या 2 इज इक्वल टू होगा V2, कितना होगा V2 स्क्वायर, है ना। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। जो हम टोटल निकालने जा रहे हैं इस एनर्जी को इनिशियल एनर्जी बोल लेते हैं, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं किया ना। तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, ये निकालोगे U1 प्लस U2 दोनों जोड़ दोगे तो UI इज इक्वल टू कितना होगा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 जगह क्या रख देंगे हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा। अब एक काम कर सकते हैं, तो U कॉमन कर ले, क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हमारी निकलेगी इनिशियल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर, मतलब दोनों कैपेसिटर की जो इनिशियल एनर्जी है वो ये निकलेगी। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये करेंगे बेटा देखो बट when we connect both capacitor wire, so higher charge capacitor transfer its charge to lower charge capacitor until the potential of both capacitor will be same। देखो उसने क्या बात बोली, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था, कहता अगर दोनों कैपेसिटर को हम बेटा एक वायर के साथ क्या कर दे बेटा कनेक्ट कर दे, तो हायर चार्ज कैपेसिटर जो होगा वो अपना चार्ज लोअर चार्ज कैपेसिटर को ट्रांसफर करेगा और तब तक ट्रांसफर करेगा बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, है ना। इट इज डिनोटेड बाय VC। इसको किससे डिनोट करते हैं, VC से, है ना। पोटेंशियल सेम हो गया तो इस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं और इस कॉमन पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं इस कॉमन पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं VC से।